डैडी ने मुझे उठा दिया कि जल्दी उठो, शोरूम बंद हो जाएंगे। लुक एंड फील समझ आती है। हमने बोला हमें तो देखते साथ ही समझ आ गई। डैडी का पहला सवाल ये था कि क्या इसमें बंदे बैठ सकते हैं? डैडी ये ट्रंक स्पेस है, बंदे की बैठने की स्पेस नहीं है। जबरदस्त, अल्लाह मुबारक करे। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सहरी के कोई 2-3 घंटे तक मैं सोया नहीं था और अभी के 12 बज रहे हैं और डैडी ने मुझे उठा दिया कि जल्दी उठो, शोरूम बंद हो जाएंगे। अब शोरूम का क्या सीन है अभी बताता हूँ। अच्छा, अब सीन क्या है, हमारे पास है 5 गाड़ियाँ बेसिकली, 1 2 3 4 5। इसके ऊपर कपड़ा इसलिए डला हुआ है ताकि गंदी ना हो। बाकियों की भी हमें फिक्र है, लेकिन इसकी कुछ ज्यादा फिक्र है क्योंकि बिल्कुल नहीं है। सीन ये कि ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं ये डेली ड्रिवन कार्स हैं, इनकी जो मेंटेनेंस वगैरह है ये बहुत कम होती है, इसको ज्यादा खर्चा नहीं होता है, पेट्रोल भी कम खाती है। तो ये दोनों गाड़ियाँ हम डेली बेसिस पे चलाते हैं। वो जो आपको नजर आ रही है, वो जो प्रियस खड़ी है, वो डैडी चलाते हैं रूटीन में। और ये जो होंडा सिविक आपको नजर आ रही है, ये थोड़ी कम चलती है, ये मोटरवेज पे यूज होती है। और ये वाली जो गाड़ी हमने बेचने के लिए ली थी। भाई डैडी और उमर भी साथ जा रहे हैं। एमजी के शोरूम पे जाएंगे। अभी हमने किया टक्सन और ये एमजी को कंपेयर किया, काफी 4-5 दिन कंसल्ट भी किया। इसके फीचर ज्यादा हैं, आफ्टर सेल इसकी कम है, किया की सबसे ज्यादा है, टक्सन सेकंड पे, फिर ये है कि ईद के बाद उनकी कीमतें फाइनल पहुंच गई हैं, बढ़ गई हुई। इसकी अभी नहीं बढ़ी। इसकी उन्होंने एक कीमत तो लाजमी इनकी बढ़ेगी, लाजमी कुछ 6 लाख रुपए, इसलिए कि उसका सेल टैक्स जो है गाड़ियों वालों ने 6 लाख रुपए टैक्स बढ़ाया। सेल टैक्स पहले 18% था, 25 कर दिया, लेकिन किया ने 18 दे के 18% के ऊपर उसने 2 लाख और बढ़ा दिया। ये गाड़ी जो है ये दायरे अपनी स्ट्रेटेजी ये नहीं बनाएंगे कि ये अपनी गाड़ी को पीछे रखे, ये भी उनके बराबर ही लेके जाएंगे, वरना वो गाड़ी इनकी मार्केट में पीछे रह जाएगी। और सही में भी क्या है, वैसे भी नजर आ रहा है, इसके फीचर बहुत ज्यादा है। इसमें कोई एयर बैग 6 है, उसमें 2 है, इसमें और काफी फीचर्स हैं। ये कीमतें गाड़ियों की एक जैसी चली जाएगी, समझ गए? तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इसमें जितना प्रॉफिट एलिमेंट है वो ले लिया है। बुक करा के वो 15 दिन में दे रहे हैं, 20 दिन में दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो मिलेगी, रमजान खत्म हो जाएगा, इन्होंने गाड़ियाँ अनाउंस करनी है। इस वक्त उसकी कीमत है 83। अगर वो सेल टैक्स बढ़ाएंगे तो ये चली जाएगी 87 रुपये। और ये गाड़ी जाके उसके किया की और उसकी वो ऑल स्पोर्टेज और टूसॉन वगैरह प्राइस में जाएगी। आज हमने पूरा दिन डिवाइड किया, भाई यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो सबसे पहले MG F7 के शोरूम यहाँ पे हम आए, यहाँ पे पहले MG HS देखने। मैं और उमर MG HS को टेस्ट करते हुए, उमर को तो बड़ी अच्छी लग रही है वैसे। एयर बॉक्स इज नाइस, स्टीयरिंग इज नाइस। बड़ी बोलते हैं कि देखो इसकी लुक एंड फील समझ आती है। हमने बोला हमें तो देखते साथ ही समझ आ गई। लेकिन कलर ऑप्शंस यही हैं बस, ये बेज और ब्लैक, तो जाना पड़ेगा। एक्सटीरियर जो है वो ब्लैक है, इंटीरियर जो है वो ब्लैक और बेज। इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं बट अभी फिलहाल ऑप्शन यही है। मैंने सोचा कि जरा पिछली सीट पे भी आके देखें। गुड लेग रूम यार, गुड लेग रूम। तो हाइट कम है, उम्र की जरा देखते हैं। हाँ, पेट आ जाता है। सील पैड पीछे भी 5 है, 4 है। ये गाड़ी की फील है, फ्रंट से गाड़ी की कुछ ऐसी लुक है। इट्स नाइस स्पेस। छोटा जो होगा ना यार, गाड़ी की चाबी है, जरा स्टार्ट करके देखते हैं। दिस इज हाउ द मीटर लुक्स, वेरी नाइस। ये इसका 360 कैमरा शैमरा, इसका फीचर फूचर, यहाँ पे व्यूज एंड अलग अलग एंड नाइस यार, नाइस फीचर। अच्छी फील है यार, अच्छी फील है गाड़ी यार। इसकी मैंने ट्रंक जैसे खोली, डैडी का पहला सवाल ये था कि क्या इसमें बंदे बैठ सकते हैं? मैं डैडी ये ट्रंक स्पेस है, बंदे की बैठने की स्पेस नहीं है। बड़ी लाइक फिर भी मतलब एडजस्ट हो जाएंगे। मैं कहा नहीं, इसमें सामान नहीं आएगा ये होती। ओके, आई लाइक दिस। मेरी गाड़ी में नहीं होता ना, इसलिए मुझे अच्छा लगा। तो गाइस हम वापस बिल्कुल इफ्तारी के टाइम से पहले आ गए और मैंने अम्मा से पूछा कि, क्योंकि नहीं मुझे कल बता रही थी कि तुम्हारी इफ्तारी के लिए मैंने कबाब्स बना के रखी हैं। तो मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा मेरे कबाब्स कहाँ हैं? क्योंकि मेरा प्रोटीन हिट नहीं होगा और मैं उसके अलावा कुछ खा नहीं सकता। तो मैं कहती कबाब तो नहीं है। सारे गए, सारे इतने अच्छे कबाब थे कि हमने वो बना लिए थे और सहरी में कुछ बना लिए, खत्म हो गए। तो हमने आपके लिए बारबेक्यू कीमा बनाया। कहाँ है कीमा? बारबेक्यू कीमा ही देखो, सही है। मतलब आज की इफ्तारी का जुगाड़ हो गया। कल फिर बेगम आके हमारी करेंगी आराम से, आ जाएंगे मेरे ख्याल से इफ्तारी से पहले ही आ जाएंगी। अम्मा को भी बड़ा ख्याल था, तुम्हारी अम्मा ने बोला कि देखें ये शोर मचाएगा। शोर मचाने की वजह से बना दी ना पहले। नहीं, वैसे भी बनाना था, ऐसी बात नहीं है। आज हमारी इफ्तारी में है खजूरें, फ्रूट चाट, पकोड़े, रोल, और ये तो किसी यूट्यूबर ने बनाया होगा। गाइस कोई बहुत फेमस हो रहा है, कोई सीरियसली फेमस हो रहा है यूट्यूब पे। अच्छा सुनो, उमर का खाना तो देखो कितना अच्छा बना। कौन सा है? वो कबाब। अच्छा, ये उमर का है। ये चिकन के कबाब है? हाँ, हाँ, ये उमर का।
उमर का खाना इसलिए अलग पक रहा है क्योंकि उमर का वेट लॉस जा रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग और उमर ने ठीक ठाक वेट लॉस कर लिया है। लाहौर में रोजा खुल गया, बस जल्दी यहाँ भी खुल जाए क्योंकि हमें बहुत रोजा लग रहा है यार। अम्मा नई गाड़ी का पता है जो ले रहे हैं? हाँ, गैस अम्मा को बड़ा शौक है नई गाड़ी में बैठने का। अम्मा कह रही है कि ये बड़ी फैंसी लगती है, आरामदेह भी होती है, उसके बटन से उसकी सीटें आगे पीछे हो जाती है। बस सही है मेरे लिए, बिल्कुल जबरदस्त। जो हमारे पास अभी गाड़ी है उनकी जो एडजस्टमेंट है ना सीट की वो मैनुअल है, अम्मा से वो होती नहीं, तो मुझे ऑल द वे निकल के अम्मा की साइड पे आना पड़ता है और फिर अम्मा की सीट एडजस्ट करनी पड़ती है। वो बटन से यूं आगे पीछे सीट आगे पीछे करनी थी, टेंशन ही नहीं, सब खत्म। ठीक है। गाइस ब्रोशर तो नहीं मिला, फोन पे दिखाते हैं अम्मा को। अच्छा, पीछे से ये बड़ी है? अच्छा सही, ऊंची भी है बड़ी भी है, जबरदस्त। अल्लाह मुबारक करे, जल्दी से ले आओ। कर रहे हैं मंडे को फिर बुकिंग। कहाँ लेके जा रहे हो हमें घुमाने? कहाँ चले? अफ्तारी पे चलेंगे दूर, डन है ना? चलो डन। सही। आई एम श्योर कि अम्मा को जो एक्साइटमेंट है ना वो मेनली सिर्फ वो बटन की है। एक तो कंफर्टेबल भी होगी लेकिन अम्मा की सीट एडजस्टमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अम्मा की सीट जो है ना वो रिक्लाइन आराम से होगी, आगे आराम से होगी। ब्रूनो को मैंने हमना कमरे में डाल दिया क्योंकि मैंने जाना है जिम और मैं नोटिस करूँ कि ब्रूनो भाई बहुत डिप्रेस हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ये लड़ाइयाँ से लेता है कि अम्मा इसको थोड़ी सी कंपनी दे, इतनी देर में वापस आता हूँ। अम्मा कह रही थी तबाही में जाता, मैंने कहा यार बेचारा वैसे डिप्रेस लग रहा है, मुझे बहुत अपसेट लग रहा है, तो इसको फिलहाल आप अपने कमरे में रखें। बीन बैग पे बैठता है बड़े मजे से। बीन बैग तो इसी का ही हो गया, अपने लिए थोड़ी लाया था, इसके लिए लाया था। यार दिन में एनर्जी बहुत लो होती है तो काम नहीं किया जाता उस तरीके से, तो मैंने ये सोचा था कि भाई कॉफ़ी पीता हूँ सहरी के टाइम, मतलब बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है लेकिन मैंने सोचा कि सहरी के टाइम कॉफ़ी पीता हूँ, सहरी करता हूँ और फिर आराम से जाके अपना काम शाम करके वाइंड अप करके फिर सोऊंगा। थोड़ी नींद कम होगी लेकिन काम जो है वो हो जाएगा। ओ भाई साहब तुम भी सामने बैठे हो। सबकी सहरी जो है वो इंडिविजुअली रेडी है, मेरे जो अंडे हैं वो बन रहे हैं। ये भी अंडा पराठा, ये भी अंडा पराठा, ये डैडी का दही। सो डैडी हैज दिस बिग बोल ऑफ दही एवरी सिंगल टाइम। ये मेरे अंडे फाइनली आ गए यहाँ पे जी। यार ये बन रहा है, मैं तो अपनी कॉफ़ी बना लूँ कि भाई जाग के काम करना है। 18 ग्राम बीन्स इन द हॉपर एंड ग्राइंड। इसने भी बोल दिया एम्प्टी मीस के अंदर पानी भर के को खाली भी करना पड़ेगा। तो ये मेरी सहरी भी आ गई रेडी। मीनवाइल ये भी बन रही है, पानी और ये एस्प्रेसो शॉट बन गया अमेरिकानो। बस बर्फ़ डालते हैं भाई, ऑल सेट। सहरी में यूजुअली मैं कॉफ़ी पीता नहीं हूँ क्योंकि सहरी के बाद हम जागते नहीं, थोड़ी देर बाद सो जाते हैं, लेकिन भाई आज जागना है, आज कॉफ़ी बड़ी ज़रूरी है। अब तो सबकी सहरी रेडी है यार लाइन से, लेकिन कोई भी नहीं आया। लिटरली अजान हो रही है और अम्मा भी पानी भर के ना शुरू हो गई हैं कि बस ठीक है। अम्मा की शुरू की आदत है, जब अजान होगी ना बस कान में आवाज पड़नी अजान की और शुरू से की है बचपन क्या बचपन की। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। सीने के सुबह के 10 बजे अभी अपने काम शाम करके फारिग हुआ और ब्रूनो साहब अनी यहाँ की अलमारी जो पड़ी है इसके सामने ऊपर बैठे, मतलब नीचे से ऊपर है। क्यों भाई क्या हो गया? छोटी सी विक्की को भी वॉक पे लेके जाना है और इसको भी वॉक पे लेके जाना है। मैंने सोचा मैं उठाऊं, मैं दोनों को ले जाता हूँ। आप लोगों को एक नसीहत देने जा रहा हूँ, अगर आपके पास एक बड़ा कुत्ता है और एक छोटा कुत्ता है तो प्लीज दोनों को साथ मत निकाल। मैंने आज ये गलती की, मैं ब्रूनो और बिस्किट दोनों को पार्क ले गया और मैंने दोनों को खोल दिया। ब्रूनो बिस्किट के ऊपर से लिटरली भागता हुआ गया और मेरा जो सांस है ना वो बंद हो गया था क्योंकि ये एकदम से इसने मूवमेंट बंद कर दी, सांस लेना बंद कर दी और मैं वहां से लिटरली रोजे की हालत में भागता भागता घर गया, गाड़ी पकड़ी और यहाँ अभी मैं यहाँ से फारिग हुआ हूँ पेट क्लिनिक से। तो बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे आया इन्होंने मुझे डरा दिया, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे लग रहा है कि स्पाइन का कोई इशू है और ये कभी जिंदगी में चल नहीं पाएगा। यार इतना बड़ा मिसहैप कैसे हो सकता है? तो खैर उन्होंने एक्सरे वगैरह की, एग्जामिन किया, सारा कुछ देखा तो उसके बाद पता चला कि भाई इसको एक फ्रैक्चर है, छोटा सा फ्रैक्चर है, मतलब कोई बहुत मेजर नहीं। इसकी फिजियो वगैरह की और उसको सप्लीमेंट्स दी और अब इसको घर लेके जा रहा हूँ। उन्होंने बोला इसको ज्यादा एक्टिविटी वगैरह मत कराएं। सो बेसिकली भाई इतना छोटा अगर आपका कुत्ता है ना तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, मतलब बिल्ली से ज्यादा सेंसिटिव है। घर पहुंच गया हूँ, गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, लेकिन ये जो छोटा सा बिस्किट है ये मेरी गोदी में सो गया। अब इस बेचारे की नींद डिस्टर्ब करूँ, इसको फ्रैक्चर भी हुआ है, कंसिडरेट होके मैं 10 मिनट से तो बैठा हूँ। अब इसको जरा उठा देते हैं। विक्की ये देखें यार, ये बंदे को कितना डर लगेगा अगर उठा रहे हैं। विक्की ये देखिए, ये ड्रामेबाज। ओए चलो आज ये देखिए ड्रामे ऐसे करता है ना ये। ओए ड्रामेबाज, बाजू पे दोबारा उठ गया फाइनली, शुक्र है भाई। चलो इसको फ्रैक्चर हो गया। कैसे? ब्रूनो इसके ऊपर से भाग के गया है जी। पार्क में दोनों की एंट्री बैन है, अब दोनों जाएंगे वॉक पे, लेकिन बेहतर है, वो कह रहे सही है, बेहतर है। कैसे हो गया? हड्डी पे होता है ना। क्या तुम साथ ले गए थे क्या? डॉक्टर को क्या था? डॉक्टर आना है, क्लिनिक से आए हैं अभी। खाना दिया है इसको? नहीं अभी देना है। कहाँ है टांग? कुछ लगा है? नीचे वाली टांग है, पीछे वाली टांग है, फ्रैक्चर है थोड़ी सी। हाँ सीरियसली, लेकिन वो कह रहे डेंजर की कोई बात नहीं। वो देखेंगे गाइस, फुशू जासूस बैठी है खिड़की से देख रही है। चले अब इसको ORS तरह देना है, पानी नहीं पिया इसने। इसकी दवाइयाँ
उनको इसको नजर लगी है। हाँ, हमारे घर पे किसी को भी कुछ होता है ना तो मैं कितनी नज़र लगी है। अभी मैंने इसको ORS डाल के दिया है चिकन फ्लेवर का, और अभी इसने पिए, बेचारे को इतनी प्यास लगी हुई थी। स्नीकी कैट भी साथ साथ आ रही है। तुम पीछे रहो भाई, तुम पीछे रहो। जितने अच्छे नोट पे ये वीडियो स्टार्ट हुई थी, मतलब गाड़ी लेने जा रहे थे, बड़ी एक्साइटमेंट थी, सारी चीज़ थी, वहीं पे ये भी इतनी बड़ी मिसहैप हो गई। खैर, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, एक अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।